गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज हम राजस्थान में पशुपालन और डेयरी विकास के बारे में बात करेंगे। राजस्थान जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से कृषि कार्य और पशुपालन पर निर्भर राज्य है। यहाँ पर कृषि के साथ में पशुपालन को भी जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन माना गया है, क्योंकि राजस्थान की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि कार्यों पर निर्भर रहती है और कृषि कार्यों के साथ साथ यहाँ पर जो है वो पशुपालन भी किया जाता है। राजस्थान में आर्थिक दृष्टि से पशुओं का विशेष महत्व है और राज्य के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर मरुस्थलीय विस्तार है। तो मरुस्थलीय विस्तार होने के कारण उन क्षेत्रों में कृषि कार्य कम होता है, जिसके कारण वहाँ पशुपालन पर अधिक महत्व दिया जाता है। राजस्थान में अगर हम पशुधन का प्रतिशत के बारे में बात करें तो ये जो पशुधन का प्रतिशत था वो 7% था और भेड़ों का इसमें 25% अंश पाया जाता था। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान जो है वो कुल पशु शक्ति का 35% भाग जो है वो रखता है, जो लेटेस्ट जनगणना है उसके अनुसार। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 10% दूध उत्पादन होता है। पशुओं द्वारा आहार वहन क्षमता 35% है। भेड़ के मांस से राजस्थान में 30% प्राप्ति होती है। ऊन राजस्थान में 40% प्राप्त होती है। वर्तमान में जो भेड़ों की संख्या है वो समस्त भारत की भेड़ों की संख्या का लगभग 25% के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं राजस्थान में पशुधन का क्या महत्व है, क्या पशुओं का महत्व है। जैसा हम सभी जानते हैं कि राजस्थान कृषि पर निर्भर है। कृषि मानसून का जुआ है, यानी मानसून पर डिपेंड करता है। इसीलिए पशुधन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है कि कभी किसी वर्ष पशुओं का कृषि कार्य के कारण फसलों की कम प्राप्ति हुई तो फिर क्या है, पशुपालन करके व्यक्ति जो है अपना जीविकोपार्जन करता है। सबसे पहला है राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में योग। इससे 9% जो है वो सकल घरेलू उत्पादन में योगदान रहता है पशुधन का। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में भी पशुपालन के महत्व को स्वीकार किया गया है। जितना भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है उनमें गरीब परिवारों को दुधारू पशु देकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। लेकिन चारे व पानी की उचित व्यवस्थाएं होंगी तभी जो है वो पशुपालन को अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। रोजगार सृजन, तीसरा महत्व, पशुपालन से व्यक्ति को ऊंची आमदनी और रोजगार की संभावनाएं प्राप्त होती हैं। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में जहां पर लोग लघु या सीमांत कृषक या खेती कृषक होते हैं वहां पर काफ़ी मात्रा में वो पशुपालन करते हैं, जिससे कि उनकी ये परंपरागत जो है वो प्रवृत्ति है जो पहले से ही चली आई हुई है। तो इसलिए जो मरु अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन पर ही पूर्ण रूप से आधारित है। डेयरी विकास, पशुधन की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर शहरी उपभोक्ताओं को उससे जोड़ा जाता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में दूध की सप्लाई होती है, दूध बेचा जाता है, जिससे कि लोगों को आजीविका की व्यवस्था होती है। राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10% उत्पादित होता है। परिवहन के साधन, राजस्थान में पशुधन में भार वहन करने की अपार क्षमता होती है। बैल, भैंस, ऊँट, गधे, खच्चर आदि कृषि व कई परियोजना में बोझा ढोने व भार खींचने का काम करते हैं। और इसके अलावा रेल व ट्रकों के द्वारा कुल 30 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है, जबकि बैलगाड़ियों से आज भी 70 करोड़ टन माल ढोया जाता है। खाद की प्राप्ति, पशुपालन के द्वारा कृषि के लिए खाद की प्राप्ति होती है। जानवरों के गोबरों से वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा चमड़ा, हड्डियां और अन्य पदार्थ जैसे कि घी वगैरह सभी चीज़ें जो है हमें जानवरों से ही प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से पशुपालन का काफ़ी महत्व है। इससे जो कृषक हैं उनको रोज़गार की प्राप्ति होती है, आजीविका के अवसर जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। राजस्थान की जो लेटेस्ट जनगणना है उसके आधार पर प्रमुख पशुओं के अगर बारे में हम बात करें तो राजस्थान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा पशु है वो है बकरी। 20.84 मिलियन इसकी संख्या है। देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम और इसके बाद में राज्य में सबसे ज़्यादा बकरी मिलती है बाड़मेर में। सेकंड नंबर पर बात करें तो हम आता है गाय, 13.9 मिलियन। भारत में स्थान है गाय का। गाय उत्पादन में राजस्थान का छठा और देश में गाय उत्पादन में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गाय मिलती है उदयपुर में। भैंस 13.7 मिलियन, राजस्थान का स्थान है दूसरा और राजस्थान में सबसे ज़्यादा भैंसें मिलती हैं जयपुर में। भेड़ 7.9 मिलियन, चौथा स्थान है राजस्थान का भारत में और राज्य में सर्वाधिक होती है बाड़मेर में। ऊँट 2.13, प्रथम स्थान है राजस्थान का और राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट होते हैं जैसलमेर में। सुअर का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में भरतपुर में। गधे 0.23, सबसे पहला
स्थान है राजस्थान का, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सूअर हैं वो हैं बाड़मेर में। घोड़े 0.34 राजस्थान का स्थान है तीसरा, और सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो घोड़े मिलते हैं वो मिलते हैं बीकानेर में। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के पशुओं के बारे में जो कि राजस्थान में मेनली मिलते हैं और उनकी कौन कौन सी नस्ल हैं। सबसे पहले आता है गाय। भारत की समस्त गायों का लगभग 6.89% भाग राजस्थान में है, और इस दृष्टि से जो है वो राजस्थान का विश्व जो भारत है उसमें 5वां स्थान है। अगर हम बात करते हैं गाय बैलों की संख्या की, तो वर्ष 2012 में ये 133.24 लाख थी, जो कुल पशु संपदा का 23.08% है। सबसे ज़्यादा जो गाय मिलती हैं वो उदयपुर में मिलती हैं और चित्तौड़गढ़ में मिलती हैं, और सबसे कम मिलती हैं धौलपुर में। इसकी नस्लों की बात करें तो सबसे पहली आती है नागौरी। नागौरी की उत्पत्ति क्षेत्र जो है वो सुहालक प्रदेश माना जाता है, नागौर के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर उत्तम किस्म के बैल मिलते हैं जो कि जोधपुर, नागौर और नागौर से लगने वाले पड़ोसी जिलों में मिलते हैं। ये जो बैल होते हैं वो दौड़ने वाले और हल जोतने वाले हैं। इनकी कदकाठी बहुत अच्छी होती है, और इस नस्ल के जो गायें होती हैं वो दूध कम देती हैं, मेनली बोझा ढोने के काम आती हैं। दूसरी आती है कांग्रेज, जिसे हम सांचौरी भी कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में बाड़मेर, सिरोही और जालौर में मिलती हैं। प्रतिदिन इनसे 5 से 10 लीटर दूध की प्राप्ति होती है। ये इस नस्ल की जो बैल होते हैं वो अच्छे भारवाहक होते हैं, इसीलिए इस नस्ल के गौवंश को द्विपरियोजनीय नस्ल भी कहा जाता है, क्योंकि ये भार वहन करने के साथ साथ जो है वो दूध भी प्रदान करते हैं। थारपारकर, इसकी उत्पत्ति जो है मलानी बाड़मेर में मानी जाती है, अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे स्थानीय भाषा में मलानी नस्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राठी। राठी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में मिलती है। अत्यधिक दूध देती है, लेकिन इनकी भार वहन क्षमता कम होती है। गिर, गुजरात के सौराष्ट्र के गिर वन में रहने वाले पशु हैं। ये पशु दक्षिणी पूर्वी भाग में अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा ज़िले में मिलती है और सबसे ज़्यादा वहीं पाई जाती है। इसके बाद हम कुछ विदेशी नस्लों के बारे में भी बात करते हैं। विदेशी नस्ल में हम देखें तो पहली आती है जर्सी। जर्सी का मूल स्थान जो है वो अमेरिका है। बहुत कम दूध देने वाली है, दूध में वसा की मात्रा 4% होती है। ये राज्य के मध्य और पूर्वी राजस्थान में मिलती है। हेलिस्टन मूल स्थान है हॉलैंड, अमेरिका। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, दूध में वसा की मात्रा 3.5% है। यह राज्य के मध्य व पूर्वी राजस्थान में मिलती है। रेड डेन, इसकी उत्पत्ति डेनमार्क में है और ये लगभग 20 से 25 लीटर दूध की जो है वो प्रदान करती है। इसके अलावा मेवाती, कोठी और हरियाणवी किस्म की जो है वो गाय भी राजस्थान में मिलती हैं। अब आती हैं भैंसें। भैंसों की जब हम बात करते हैं तो भैंस भी जो है वो प्रमुख रूप से हमारे यहाँ दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। इसके अलावा जो भैंसों का की दृष्टि से जो राजस्थान है उसका जो है वो तीसरा स्थान है, और सबसे ज़्यादा भैंसें मिलती हैं उत्तर प्रदेश में। भैंसों की अगर हम बात करें तो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होती हैं। इनका दूध जो होता है वो पौष्टिक होता है, भारी होता है और चिकना होता है। इनकी नस्लों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है मुर्रा, जिसे हम कुन्नी भी कहते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, ये जयपुर और अलवर में मिलती है। सेकंड है बदावरी, इसकी दूध में सर्वाधिक वसा होती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर और अलवर में मिलती है। जाफराबादी भैंस की सबसे श्रेष्ठ नस्ल है जो कोटा, बारा, झालावाड़ में मिलती है। अन्य नस्लों की बात करें तो इसमें नागपुरी, सूरती और मेहसाना आती हैं। भेड़ जो है वो राजस्थान में कुल संख्या है भेड़ों की 90.80% और लगभग संपूर्ण भारत की 25% के लगभग जो है वो भेड़ राजस्थान में मिलती हैं। सबसे ज़्यादा भेड़ें राजस्थान में मिलती हैं बाड़मेर में और सबसे कम मिलती हैं बांसवाड़ा जिले में। इसकी नस्लों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली आती है जैसलमेरी, जो कि जैसलमेर में पाई जाती है। इससे 2 से 3.5 किलोग्राम ऊन की प्राप्ति होती है। इसकी जो ऊन है वो मध्यम श्रेणी की है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में ऊन जो है वो इसी नस्ल से प्राप्त होती है। दूसरी है नाली। नाली जो है वो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू में मिलती है। सबसे अधिक ऊन जो है वो हमें इसी से प्राप्ति होती है और प्रति वर्ष ये 3-4 किलोग्राम ऊन देती है। 12 से 14 सेंटीमीटर इसका ऊन का रेशा होता है। फिर आती है नेक्स्ट मालपुरी। मालपुरी देशी नस्ल है, ये जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर जिले में मिलती है। इसकी ऊन मोटी होती है जो गलीचे बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। प्रतिवर्ष इस भेड़ से 1.5 किलोग्राम तक ऊन की प्राप्ति होती है। मगरा मिलती है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर जिले में। इससे 2 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन की प्राप्ति होती है और इसकी जो भेड़ें होती हैं वो चक्री या बीकानेरी चोखला के नाम से भी जानी जाती हैं। पूंगल मिलती है बीकानेर की तहसील पूंगल में ही इनकी उत्पत्ति है और ज़्यादातर वहीं मिलती है, इसलिए इनका नाम पूगल पड़ा है।
ये औसतन जो है वो मध्यम किस्म की ऊन की प्रदान करती हैं। फिर आती है मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल सबसे ज़्यादा भेड़ों में यही नस्ल मिलती है, लगभग 45%। ये सबसे ज़्यादा जोधपुर, बाड़मेर, पाली, दौसा और जयपुर जिलों में मिलती है। और इसके बाद में आती है नेक्स्ट हमारी चोकला या शेखावाटी। इसे भारत की मेरिनो भी कहते हैं। ये सबसे उत्तम किस्म की ऊन देती है, प्रतिवर्ष 1 से 1.5 किलो तक ऊन देती है। सोनाड़ी, इसे चनोथर भी कहते हैं। ये बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में मिलती है। यह भेड़ ज़मीन पर घास चरती है तो इसके कान ज़मीन को स्पर्श करते हैं। ऐसे इतने बड़े बड़े कान होते हैं इसके ऊन का रेशा छोटा होता है और प्रतिवर्ष ये 1 से 1.5 किलोग्राम तक ऊन देती है। नेक्स्ट आता है ऊँट। ऊँट अन्य पशुधन में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है और 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊँट 3.25 लाख थे। नस्लों की बात करें तो नाचना, सवारी व तेज़ दौड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऊँट है। गोमट भारवाग के रूप में प्रसिद्ध ऊँट है, फलौदी जोधपुर में मिलता है। अन्य नस्लें हैं अलवरी, बाड़मेरी, बीकानेरी, कच्ची ऊँट और सिंधी ऊँट। जैसलमेरी ऊँट मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी जो है वो ऊँटों को पालने वाली जाति है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता कहा जाता है। ऊँटों में सर्रा नामक रोग भी होता है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र जोटबीट बीकानेर में बनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस केंद्र की स्थापना की गई। राजस्थान में देश के 70% ऊँट पाए जाते हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा ऊँट मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। घोड़ों की नस्लों की बात करें तो पहली नस्ल है मलाड़ी, जो कि बाड़मेर और जोधपुर में मिलती है। दूसरी है मारवाड़ी, जो कि जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर में मिलती है। घोड़ों की नस्ल सुधार करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा अश्व विकास कार्यक्रम चलाया गया, जो मेनली मलाड़ी घोड़ों की नस्ल सुधार से संबंधित है। केंद्रीय अश्व उत्पादन परिषद बीकानेर के जोटबीट में है, जहां पर चेतक घोड़े के वंशज तैयार किए जाते हैं। कुक्कुट का मतलब मुर्गियां। सबसे ज़्यादा मुर्गियों की गणना जो है वो पशुगणना के समय की जाती है। 19वीं पशुगणना के समय इसकी संख्या 80.24 लाख थी। सर्वाधिक कुक्कुट अजमेर में और देशी कुक्कुट बांसवाड़ा जिले में मिलते हैं। अजमेर में मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अंडों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रजत व सुनहरी क्रांतियाँ आरंभ की गई। अंडों के विपणन को प्रारंभ करने के लिए हॉप एंड मिलियम जॉब प्रोग्राम चालू किया गया। रानीखेत व बर्ड फ्लू मुर्गे व मुर्गियों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारियां हैं। राजकीय कुक्कुटशाला है जयपुर में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 2 बतख व चूजा पालन केंद्र स्थापित किए हैं, जो आदिवासियों को बतख व कुक्कुट चूहे उपलब्ध करवाते हैं। बकरी, राजस्थान में सबसे बड़ा पशुधन बकरियां हैं। 19वीं पशुगणना में इनकी कुल संख्या जो है 80.24 लाख थी। देश का कुल बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नस्लों की बात करें तो पहली आती है जमुनापुरी, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। लोही, सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है। जखराना, सर्वाधिक दूध व मांस देने वाली नस्ल है, श्रेष्ठ नस्ल है, ये अलवर में मिलती है। बरबरी सुंदर बकरी है, भरतपुर और सवाई माधोपुर में मिलती है। अन्य नस्लें हैं परवतसरी, सिरोही और मारवाड़ी। अब बात करते हैं राजस्थान में डेयरी विकास के बारे में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान में पशुधन तो काफ़ी मात्रा में है। इस पशुधन के अंतर्गत जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला है डेयरी विकास को। डेयरी विकास की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो डेयरी विकास कार्यक्रम है वो गुजरात के अमूल डेयरी के सहकारिता सिद्धांत के आधार पर चलाया जा रहा है। इस डेयरी विकास के कारण राजस्थान में लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर शहर के उपभोक्ताओं के लिए दूध और दूध से निर्मित जो पदार्थ हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1957 में जयपुर दुग्ध वितरण योजना प्रारंभ की गई। सन 1970 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके सूत्रधार थे वर्गीस कुरियन। इस ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का उद्देश्य था दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं तक अच्छी किस्म के दूध का वितरण करना। राजस्थान में जो डेयरी विभाग है उसकी स्थापना 1973 में की गई। इसके अलावा जब हम राजस्थान में डेयरी विकास की बात करते हैं तो ये त्रिस्तरीय चरणों में होता है। पहला है ग्रामीण स्तर, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी स्तर। ये राजस्थान में इसकी संख्या 12,600 है। निम्न स्तर की सहकारी डेयरी संस्था है। इसका गठन दूध उत्पादकों और पशुपालकों के द्वारा सहकारिता के आधार पर किया जाता है और ये दुग्ध उत्पादकों से दूध एकत्रित करके जिला दुग्ध उत्पादन संघ को उपलब्ध करवाती है। तो इसमें जो समिति है उनकी संख्या है राजस्थान में 12,600। दूसरा है जिला स्तर, जिला दुग्ध उत्पादक संघ। राज्य में इनकी संख्या है 21। ये RCDF से संबंधित हैं। 21 संघों में 17 डेयरी संयंत्र कार्यशील हैं। रानीवाड़ा, जालौर, अजमेर,
अलवर, जयपुर व हनुमानगढ़, बीकानेर तथा जोधपुर में पाउडर बनाने के संयंत्र कार्यरत हैं। तीसरा आता है राज्य स्तर, जिसे हम शीर्ष स्तर कहते हैं। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। मुख्यालय इसका है जयपुर में और इसका जो कार्य है वो है दुग्ध विकास कार्यक्रम के संचालन के दायित्वों को पूरा करना। राजस्थान में प्रथम डेयरी बनाई गई पद्मा डेयरी अजमेर में। राजस्थान में औसत दुग्ध संग्रहण 18 लाख लीटर प्रतिदिन। राजस्थान में अवशीतन केंद्र यानी कोल्ड स्टोरेज हैं 30। राजस्थान में सहकारी पशु आहार केंद्र हैं 4। जोधपुर, झोंटवाड़ा जयपुर, नदवई भरतपुर, तवीजी अजमेर। जालौर के रानीवाड़ा में सबसे बड़ी डेयरी है। गंगमूल डेयरी है हनुमानगढ़ में। उरमूल डेयरी है बीकानेर में। अब बात करते हैं डेयरी विकास की विभिन्न योजनाओं के बारे में कि कितनी जो है वो योजनाएं राजस्थान के अंतर्गत बनाई गई हैं। डेयरी विकास के अंतर्गत बात करें तो पहली आती है महिला डेयरी परियोजना, जो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित स्टेप परियोजना है। 1991-92 में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना शुरू की गई। सबसे पहले बीकानेर जिले के भोजूसर गांव में राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खोली गई। 13 अक्टूबर 1992 को बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में राजस्थान का पहला दुग्ध मार्ग खोला गया। दूसरा है मेडिक्लेम बीमा योजना। यह योजना जो है वो सरस डेयरी सहकारी संघ द्वारा अपने दुग्ध उत्पादकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु ICICI लोम्बार्ड कंपनी के सहयोग से संचालित की गई है। फिर है मेट्रो डेयरी परियोजना। बस्ती जयपुर में 11 लाख लीटर दूध विदायन क्षमता वाली परियोजना का प्रारंभ किया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन का विशेष महत्व है। समय समय पर राजस्थान में पशुधन संवर्धन के लिए तथा पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया जाता रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो राजस्थान की पशु संपदा से रिलेटेड टॉपिक है वो यहीं पर पूरा होता है।